You know, this conflict with Pakistan has shown us something very clearly, and it is that diplomacy and morality rarely align. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझिए कि पाकिस्तान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में हम उन पे 20 इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि हम उनके मिसाइल्स को जो है ध्वस्त करने में कामयाब रहे हैं। एंड दैट इज ऑल थैंक्स टू द मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दैट वी हैव, विच इज अ मिक्स ऑफ रशियन, इजरायली एज वेल एज इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जहां वेस्ट के लिए रशिया एक विलन है, ऑल थैंक्स टू इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, वहीं इस्लामिक वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड एंड आई कैन से मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इसराइल इज अ विलन बिकॉज ऑफ इट्स जेनोसाइड अगेंस्ट गाजा एंड पैलेस्टीनियन पीपल। भारत के लिए ये दोनों ही देश जो हैं दोस्त हैं। भारत ने कभी भी इनके एक्शंस को खुलकर कंडेम नहीं किया, कभी भी डायरेक्टली उनको अकाउंटेबल नहीं बताया। और यहीं पे जो मैंने पहले बात बोली थी कि मोरालिटी और डिप्लोमेसी रेयरली अलाइन, क्योंकि मोरालिटी अगर इंडिया मोरालिटी का दामन थामे तो इंडिया कंडेम करेगा, लेकिन ऑल इंडिया केयर्स इज इट्स नेशनल इंटरेस्ट विच एनी कंट्री वुड डू। और यही डिप्लोमेसी इस समय हमारे काम आ रही है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के तमाम देश, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन, इनका स्टैंड एकदम न्यूट्रल है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल हो या फिर रशिया, उन्होंने भारत का साथ दिया है। स्पेशली इसराइल, जिसने इस टेररिज्म को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया है और पाकिस्तान को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है। तो दिस इज अ पावर ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी जो है हमेशा जो है उसमें आपके नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। और बात रही मोरालिटी की, तो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, और इसका साफ साफ पता आपको जो भी गाजा में हो रहा है उससे पता चल गया होगा। द जेनोसाइड दैट इजराइल इज कमिटिंग हैज रियली एक्सपोज द वेस्टर्न वर्ल्ड, उनकी हिपोक्रेसी ऑन मोरालिटी। तो इंडिया से ही मोरालिटी की उम्मीद करना गलत है, और आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डिफाइन द कनेक्शन बिटवीन मोरालिटी, डिप्लोमेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट।